दूसरी बार जब ये गई है 6 माह यहाँ पे रह के गई ना, दूसरी बार कहाँ से मिली और कितने दिनों बाद मिली? ये बेटे से राब्ता चोरी करती थी, भाई से नहीं मिली कहाँ से, चली कहाँ गई थी? ये अली हसन के साथ रहती थी। कभी उधर शादबाग जो नाला ना, उधर एक कमरा इसने लिया हुआ अच्छा था रेंट पे, ठीक है। कभी उधर रह लेती थी। अच्छा। कभी इसकी कोई कजन मुल्तान है, उसको लेकर वहाँ चली जाती थी। अच्छा। फिर अली हसन की जो वालदा ना, उसकी भी तलाक हुई हुई और उसका जो शोहर है ना साबका जो है, उसके साथ इसने राब्ता कर लिया। फिर ये रहने के लिए उसके घर भी चली जाती थी। अली हसन का जो बाप है, हालांकि उसने अली हसन को छोड़ा हुआ था, उसकी वालदा को, फिर इसने उसके साथ भी जो ना राब्ता कर लिया। मतलब ये एक शोहर के पास भी आ जाती थी जी, दूसरे के पास भी चली जाती थी, फिर वापस इधर आ जाती थी, फिर चली जाती थी। तो बेटा कहता जब ये वॉशरूम में गई है तो मैंने पीछे जो है ना बेसन में मैं हाथ धोने लग गया बहाने से, तो अंदर से इसकी आवाज आई है कि कोई बात नहीं मैं अंदर आ गई हूँ, तो अली हसन तूने ना परेशान नहीं होना, मैं तेरे साथ ही हूँ। अच्छा। बेटा कहता जब ये बात हुई फिर हमारा खून खुल गया, हमने फिर धक्के मार के इसको निकाले। अच्छा। कि निकल जाओ, अब जाओ, हमारी वालदा नहीं हो, तू बार बार हमें इस तरह के धोखे दे रही हो, तुम्हारी वालदा छोड़ कर जाती है बार बार। फिर इसने मैम इतना इसने कानून के कभी इधर अदारे में जा कभी इधर जा, फिर ये चली गई है, इसने अपना सारा सामान लेके गई है, बाहर गाड़ी लगी हुई थी, इसने सिर्फ ये मोटा सामान है, इसका बहुत सामान था, भाई के साथ बनाया हुआ था। कुछ इसका मेके वालों का था, कुछ इसने भाई के पैसों का बनाया हुआ था, सारा ले गई। वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। फिर ये जाती जाती जो है ना बेटों को कह गई है कि अब नहीं मैंने आना। बेटों ने कहा हमें मान नहीं चाहिए, चली जाओ। फिर अल्लाह जानता है ये फिर आगे किधर गई है, कहाँ गई है, फिर इसका क्या चक्कर है, लेकिन ये हमें रेट डलवाती रही। कभी पुलिस आ रही है, कभी जा रही है। अभी ये अली हसन के साथ रह रही है? वल्लाहु आलम, हमें तो कहती है मैंने उससे खुला ले लिया, अली हसन से भी खुला ले लिया। लेकिन कुछ दिन पहले इसी महीने में अली हसन की जो यानी कि भाई की बीवी है ना, इसकी देवरानी, अच्छा। जो नई बनी हुई है, उसका डिलीवरी का कोई केस था। ये 5-7 वाली गली में हॉस्पिटल है, वहां ये अपनी सास के साथ आई हुई थी। अच्छा। फिर वो कैसा खुला था, जब रिश्तेदारी इसकी चल रही है, अपनी सास के साथ फिर रही है, तो उसकी अपनी देवरानी के साथ फिर रही है, तो फिर इसका कैसा खुला? तो अली हसन के खिलाफ भी इसने 2 जो है वो पर्चे करवाए हुए हैं, FI दर्ज करवाई। किस चीज के? उसको भी चक्कर में डाल के किसी बहाने में उसके खिलाफ एक इसने मरी में करवाया हुआ, एक इसने इधर करवाया। वो हमारे पास रिकॉर्ड है, सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, यानी उसको भी लिया हुआ। लेकिन अली हसन हमारे हाथे नहीं चढ़ा, इसको हमने पकड़वा दिया था, लेकिन वो कारी भी पकड़ाया हुआ, वो भी कच्ची जमानत में है। लेकिन ये है कि अली हसन नहीं आया काबू, वो हमें पता ही नहीं, लापता है। लेकिन ये कहती कि वो नहीं मैं आप लोगों के हाथे चढ़ने देती, अली हसन नहीं आ सकता आपके हाथ। और उसको कहती है जिधर तुझे भेजूंगी तूने जाना है। हत्ता के जो इसकी बहन शुमाइला है, उसके पास अली हसन महीना महीना रहता है जाके, और खर्चा ये बेचती है पीछे से। इसके पास इतना पैसा कहाँ से? ये वो ऐसी औरतें कमा लेती हैं, मैं इससे आगे नहीं लफ्ज कह सकती। ऐसी औरतें जो हैं वो कमा लेती हैं, क्योंकि ये कभी इधर फिर रही है, कभी इस चक्कर में पड़ी है, कभी इधर जा रही है। थानों में रातों में इसने रहना है, उनको बर्गर शवार में ये खिलाती है। थाने? और थाने में। अच्छा। ये इसका चलता है, शुरू से चलता है। और हम ये हैरान थे कि ये कानून कैसे बिक जाता है। जब हम लेके अपील बार बार जा रहे हैं, मेरी वालदा बूढ़ी जा रही है, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई जा रहे हैं, सिर्फ बच्चों की खातर, हमें कोई लालच नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ इनका है। हमारी अपील यही थी कि इनको बच्चों को साया जो छत का दिया जाए, ये अपने घर रह लें, ये पल जाए, पढ़ते हैं बच्चे। तो इनका इस तरह का जो है ना, ये ना इनकी लाइफ को जो खराब किया जाए, इस तरह इनको ना जलील किया जाए। और ये क्या करती थी, ये आती थी, इसने जो है SHO जाहिर साहब उसके साथ बैठना है, इसने पूरी बात करनी है। वो ज्यादातर मेरे अम्मी जब जाते थे गुस्से से उठ के आ जाते थे कि आप लोग सारी बात उसी की सुन रहे हो, हमारी तो सुनता ही कोई नहीं। वो क्या औरत क्या दिखाती है आप लोगों को जो कि उसकी बात मानी जाती है। और फिर वो हमें छाती बजा बजा कर ना हमारी गली में आती, हमारी वीडियो बनाती है, कहती, कभी कहती मैं शेरनी हूँ, कभी कहती मैं शेरनी की बच्ची हूँ, आओ मेरे आगे, मैं किसी को नहीं मानती। फिर हमें ताने दे के कहती है एक एक बुलवाऊंगी थाने में, तुम्हारे नकाब मैं उतारूंगी, तुम्हारे बुरके मैं उतारूंगी, देखते हैं दीन मार्ग आपका किधर जाता है। आप देवरानी है? सांप का देवरानी होगी ना आप? यहीं पे रहती थी आप भी? जी। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 16 साल नाइला की शादी को और 10 साल आपकी शादी को, यानी 10 साल का अरसा तो गुजारा ना उसके साथ। कैसा ताल्लुक रहा? 7 साल मैंने गुजारे हैं उनके साथ। अच्छा। तो बस डर डर के गुजारे हैं। किस बात का डर था? इनकी हर बात पे ना लड़ने का इनके इसका मूड होता था, बात हो तो मैं इसके साथ लड़ाई करूं जाके। अच्छा। लेकिन ये मेरी इनकी सासू माँ है,
और मेरे शोहर है, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था जो भी मर्जी कह दे आपको, आपने उस मामले में नहीं ना उसके आगे बोलना ही नहीं है। 7 साल मैंने गुजारे उसके आगे बस चुप करके, कि जैसे मैं गूंगी हूँ, मैंने उसके आगे बोलना ही नहीं है। मैंने कभी नहीं उसको बुलाया, क्योंकि फिर अगर मैं बोलती तो लड़ाई बढ़ जाती। ज़रा ज़्यादा सा भी कोई भी काम होता है तो लड़ाई करने ऊपर आ जाती थी, मैं ऊपर रहती थी, वो नीचे रहती थी। अच्छा, यानी कि वो बहाने ढूंढती थी किसी तरह ये लड़ाई लगे। आप तो जानती होंगी उसके इस तरह के ताल्लुकात के बारे में। ज़ाहिर है आप इसी मोहल्ले में रहती थी, इसी घर में रहती थी, जो कुछ होता था आपको तो पता ही होगा। नहीं, मैं ना तकरीबन नीचे कम ही आती थी। अच्छा, मैं ऊपर आती थी, मैं सिर्फ कभी दुकान पे जाना और कुछ सौदा लेना आती थी, वरना मैं नीचे नहीं आती थी। दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई किस बात पर होती थी ज्यादा? बस वो ना ज़्यादा कहती थी कि मैंने बाहर जाना है, बाहर जाना है? बाहर किधर जाना बाहर? है, बाहर। वो रोजाना कहती थी कि जल्दी दुकान से जल्दी बाहर अगर हो, क्या कहती थी? दुकान से जल्दी घर हो, अच्छा, तो मैंने बाहर जाना है, मुझे घुमा के लाओ। वो रोजाना ही जाता था, रोजाना ही, एक दिन भी वो मिस नहीं करता था। जिस दिन वो मिस करता था वो सारी रात लड़ाई लगती थी, मुझे लेके नहीं गया। अच्छा, शोहर के साथ ही जाती थी ना? जी, शोहर के साथ, आरिफ शोहर के के साथ साथ ही भी जाती ना? थी, लेकिन वो कभी अकेली भी चले जाती थी। अच्छा, एक दफ़ा गई अकेली भी, तो थोड़ा अंधेरा हो गया, तो मेरे ससुर ने उसको बोला कि पुत्र तू जवान है, तो किसी अब तेरे बेटे भी हैं तो जाहिर है जवान बेटे हैं, किसी को भी हाँ, साथ लेके जा तो सकते उनको साथ लेके जाया कर ना, अकेली क्यों जाती है। तो वो उसने ना पूरी रात गालियाँ निकालियाँ, इधर ही बैठी हुई थी, तो खिड़की से हम ऊपर सुन रहे हैं, तो मेरा समझ नहीं आ रही गालियाँ क्यों दे रही है। ससुर को निकाल रही थी जी, गालियाँ? ससुर को निकालियाँ दे रही है। फिर मैं और मेरे मियाँ ऊपर खिड़की से ना अंदर बैठ के सुन रहे हैं। फिर हमने गौर किया कि ये तो अब्बू को गालियाँ निकाल रही है। तो दूसरे दिन जब इसके शोहर चले गए दुकान पे, रात को तो उसने ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन जब वो ऊपर इनकी दुकान पे चले गए तो वो ऊपर आ गए हैं। फिर अम्मी को कहने लगी हैं कि ये अब्बू के काम है, ये ससुर के काम है, ये बाप के काम होते हैं दियों को ऐसे कहना। अपनी दियाँ नहीं है इसकी बेटियाँ नहीं है। मेरा कुछ वेख्या, मेरा कुछ वेख्या ही, वो पहले मेरे किसी दिन नीचे काट दो लो, फिर मेरे तो इल्जाम लाओ। इस तरह की यानी कि अजीब सी बातें करती थी, गंदी बातें करती थी। तो ऐसी थी, बस अल्लाह ने फिर वो निकाल के दिखा दिया था उसको। तो जाहिर है जो इस तरह की चीजें होती हैं वो कहाँ छुपती हैं, हाँ, किसी ना किसी तरीके से सामने आनी होती है। जी, माँ जी को जरा दीजिएगा। अच्छा, नो गाना करती सी ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਆ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਸਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੋਲਣ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਖਲੋਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਖੁਦ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰੇਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਵਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ 24 ਘੰਟੇ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਚਪੇੜਾਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਲੂਕ, ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲੋ, ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ।
ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਛੋਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਈ। ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੈ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੇਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਧੀਏ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਟਰੱਕ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚਕਾ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੇਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ औलाद से सगी होती तो जाती क्यों? हाँ। मुझे आखिरी एक बात बता दीजिएगा कि जो घर है उसने नाम अपने किस तरह से लिखवाया? आपके भाई ने गिफ्ट किया उसको या हक महर में दिया हुआ था, किस तरह से घर उसके नाम नहीं, हुआ है? ये अभी का ही कुछ यानी साल से ही बात हुई है। ये छोटा बेटा जो है ना, ये साथ वाली गली में है गार्डियन स्कूल, अच्छा। उस स्कूल में जाता था। उसको कहती है जब अलग हुई ना तो वो थोड़ी खुल गई। पहले तो बेटे हमने अपनी मर्जी से स्कूलों में डाले हुए थे, जब वो थोड़ी खुली है उसने कहा इधर नहीं मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना, मैंने शादबाग सोल स्कूल है वहाँ मैंने पढ़ाना। ठीक है। भाई ने कहा चलो ठीक है हम रिक्शा लगवा देंगे, बच्चा वो ले भी जाएगा छोड़ भी जाएगा, तो आप डाल दें। हर कोई अपने बच्चे के लिए बेहतर ही सोचता है। इसने क्या किया है कि इसने वहाँ से कागज़ लाई है रजिस्ट्री के, यानी कि जो लिखवाने थे मकान के। भाई मेरे जो है ना कुछ अनपढ़ हैं, यानी कम पढ़े लिखे हैं और वो इतना कुछ जानते नहीं हैं, बहुत सादे हैं। ये लाई हैं, ये बाहर से काउंटर की तरफ आई है, आकर इसने कहा कि ये कागज है तो आप साहब आप ऐसा करें इसके ऊपर सिग्नेचर कर दें। अच्छा। ये मूसा के जो है ना एडमिशन के कागज है, मैंने वहाँ जमा करवाने हैं, यहाँ ये अंगूठे लगवा दे, यहाँ ये साइन कर दे, ये कर दे, तो मैं आज ही बच्चे का एडमिशन करवाती हूँ, कल से बेटा मेरा स्कूल जाएगा। भाई कहते हैं कि मेरे पास जरा रश था, कस्टमर ज्यादा थे, मैंने जल्दी जल्दी लिखा और लिख के तो मैंने कल ले जाओ। ठीक है, वो इस तरीके से उसने ये जो घर है ये प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवा जी आधी करवाई। और मैम दूसरी बात, ये जो रेट करवाया इन्होंने, ये इन्होंने हमारे साथ कानून ने इतना धोखा किया, इतना धोखा किया कि मेरे भाई अपने कामों में मसरूफ थे। बड़ा भाई जो है ना वो काम पे भी कम आता था अब, क्योंकि अब्बू अम्मी उनसे नाराज हैं कि अगर तू हमारा कहना मान लेता तो ये दिन हम ना देखते। तो अब्बू ने कहा तूने मेरे घर नहीं आना, तू भी मेरा जो है ना चोर ही है, तूने भी चोरी से यानी कि मेरे से ये मैं जगह तुझे दी कि उसको दी है, तो तुम भी निकल जाओ। अब वो क्या कहते हैं बच्चे कि बच्चों ने पापा से रब्ता रखा हुआ है जैसे माँ से रखा था, पहले माँ को देखा परखा और छोड़ दिया, फिर उन्होंने अब अपने वालिद साहब से रखा हुआ है। वो आते हैं इनसे पूरा पूछते हैं कि आज क्या सेल हुई, कितना कारोबार है, मंडी से क्या लाना है, और नीचे से ही चले जाते हैं, ऊपर नहीं आते। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉल की, थानेदार जो है ये शादबाग वाले जाहिद हुसैन जो हैं SHO, इन्होंने कॉल की और मेरे भाइयों को दोनों को बुलाया और साथ कहा कि जो आरिफ के 2 बेटे हैं ना वो भी लेकर आओ।